हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का दिल से वेलकम है एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू हियर whosoever इज़ लिसनिंग टू दिस। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे इल्यूशन की, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के, जिसे हम सेपरेशन कहते हैं। दोस्तों, आप जिस भी पड़ाव पर हैं अपनी इस जर्नी के, आपको यहाँ से एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, एक इंसाइट मिलेगा अपने कनेक्शन के लिए और अपनी जर्नी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन की, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक अनडिनाइबल फेज़ है जिसे हर एक ट्विन फ्लेम को गुजरना है। बट ये सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है और इसके पीछे का क्या राज है। आज हम इस वीडियो के थ्रू यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें सबसे प्रायर ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेपरेशन जो है इट इज़ अ इल्यूजन। सेपरेशन एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसे माइंड ने क्रिएट किया है। जो एक सोल है स्प्लिट इनटू टू बॉडीज, टू पोलैरिटीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये जुदा कैसे हो सकते हैं। बट एक सोल जो कि एक्चुअली अभी सेपरेशन के फेज से गुजर रहा है, वो उसके लिए ये चीज़ें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो 3D में हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, हमारा मन जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे हम कैसे जुटला सकते हैं। डियर्स, आज हम इसी को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सेपरेशन को इल्यूजन कैसे समझें। फ्रेंड्स, इट्स वेरी ईजी टू थिंक कि अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो इट्स वेरी इजी टू थिंक दैट दे डोंट केयर फॉर यू, या उन्हें इस कनेक्शन की कोई परवाह नहीं है। बट अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे इस बात को कि ये जो आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ये बहुत अच्छा एक मौका है अपनी ग्रोथ पे फोकस करने का। जब आप एक दूसरे से सेपरेशन में रहते हैं तो यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं, अलग अलग साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, या किसी सॉन्ग के ज़रिए जो आप दोनों के बीच में कॉमन हो। ये चीज़ें आपको याद दिलाता रहता है यूनिवर्स, और ये उनका, यूनिवर्स का अपना तरीका है ये आपको समझाने का कि ये जो कनेक्शन है ये आपकी माइंड से आगे, इस फिज़िकल रियलिटी से आगे कुछ डीप कनेक्शन है। जो एक इंटेंस हमें लॉन्गिंग फील होती है अपने काउंटर पार्ट के लिए, वो हमारे ही प्यार का एक रिफ्लेक्शन होता है। और साथ ही ये एक मौका है हमारे लिए अपने अंदर में झांकने का, अपने आप को और बेहतर समझने का, अपने उन चीज़ों को डिस्कवर कर पाने का, उन शैडो साइड्स को देख पाने का जहां हमें हीलिंग रिक्वायर्ड है। इस समय आप अपने आप से तरह तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको इस जर्नी के माध्यम से क्या सीखने को मिल रहा है। जो भी ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आते हैं, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अभी करंटली घटित हो रही हैं, उनसे आप अपने आप एनालाइज करके और समझ सकते हैं कि क्या पैटर्न्स या क्या चीज़ें आपके साथ रिपीटेटिव हो रही है और यहाँ से आपको क्या लेसन लेने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप इस सेपरेशन को इल्यूजन, सेकेंडली आपको ऐसा फील हो सकता है कि जब मेरे काउंटर पार्ट मुझसे इतना प्यार करते हैं या मुझे ये कनेक्शन इतना डीप है, तो उन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया। इट्स वेरी ईजी टू क्रिएट दीज टाइप ऑफ थॉट्स, बट आप ये समझने की कोशिश करें कि इट्स नॉट अबाउट यू, बट ये जो आप दोनों के बीच में एनर्जी होती है, ये कनेक्शन इतना इंटेंस होता है और कई बार ये इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि वो इस कनेक्शन को, इस इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके साथ भी लाइफ में कभी कुछ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा कुछ हुआ हो जहां आप उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करना चाहते थे, तो आपने उस सिचुएशन से अपने आप को दूर किया होगा किसी ना किसी तरीके से। आपके माइंड ने ज़रूर ये कहा होगा कि अभी थोड़ी देर के लिए इस सिचुएशन से पॉज लेते हैं, यहाँ से हटना ही बेहतर है। यही सेम चीज़ आपके काउंटर पार्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए ये कनेक्शन को हैंडल कर पाना, लिटरली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। उन्हें ये बेटर लगता है कि अगर वो इस चीज़ से थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें, इस कनेक्शन से एक पॉज ले लें और एक स्टेप बैक करके इस कनेक्शन के बारे में सोचें। दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम आपको ब्लॉक करते हैं तो ये उनका अपना तरीका है इस
कनेक्शन की इंटेंसिटी को मैनेज करने का, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करने का, यहाँ वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, बिकॉज ये उनका अपना तरीका है इस ट्विन फ्लेम एनर्जी के प्रेशर को हैंडल करने का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सेपरेशन इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों ही सोल्स को एक स्पेस की ज़रूरत होती है, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे दोनों अपनी हीलिंग पे फोकस कर सकें, क्योंकि ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, आप कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए आपको एक हीलिंग स्पेस रिक्वायर्ड है जो आपको हेल्प करती है अपने बैलेंस को ढूंढने में, अपने अंदर की तरफ जाने में, अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए, ऐसे ब्लॉकेजेस जो आपके यूनियन को रोकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मिरर्स होते हैं, एक दूसरे की कमियों को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उनके ब्लॉक्स को एक दूसरे को दिखाते हैं। सो यहाँ आपको इस बात से दुखी होना कि मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे ब्लॉक कर दिया है या मुझसे बात नहीं कर रहे, हम दोनों सेपरेशन में हैं, ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय जो चीज़ें आपको वो ट्रिगर दे रहे हैं, जो आपको मिरर बैक कर रहे हैं, ऐसे अपने उन हिडन इमोशंस को, अपने उन पेन्स को समझने की कोशिश करिए, उन शैडो साइड्स को देखने की कोशिश करिए और वहाँ से आप अपनी हीलिंग को वहाँ पे प्रोजेक्ट करें, वहाँ पे फोकस करें, जिससे कि आप एक बेटर वर्जन में अपने आप को लेकर आ सकेंगे। अपने सारे ही फियर्स, डाउट्स, पेन, सफरिंग्स को रेजिस्ट करने की बजाय उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। अपने से बार बार ये सवाल करिए कि इस इंसिडेंट से, इस ट्रिगर से मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। अपने आप को डीपली इंट्रोस्पेक्ट करिए और यही आपको हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में लेकर आएगा। सो फ्रेंड्स, जब आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं तो आप एंग्जाइटी फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, रिजेक्शन भी हो सकता है आपके अंदर। बट ये देखिए कि ये सारी माइंड बेस्ड एनर्जी है जो कि क्रिएट हो रही है आपके अंदर। बजाय इसके अगर आप ये सोचें कि ये जो जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, मेरे काउंटर पार्ट, ये सेपरेशन फेस, ये सब कुछ एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, एक डिवाइन गिफ्ट है, मेरे सोल को इवॉल्व होने का एक मौका है, जहाँ पे अब मैं अपने उन फियर्स और डाउट्स को, अपनी उन चीज़ों को, शैडो साइड्स को देख सकती हूँ जिन्होंने मुझे आज तक पीछे ही खींचा है, मुझे आगे बढ़ने से रोका है। सो ये चांस मिला है मुझे अपने हाईएस्ट वर्जन में आने का, अपनी सोल को कम्प्लीटली इवॉल्व करने का और उन सारी ही चीज़ों को लेट गो करने का जो मुझे अब बिल्कुल भी सर्व नहीं करती। और ऐसा सब करने से आप एक डीपली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं ऐसे अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करने के लिए जिससे आप जन्मों जन्म से एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जब आप अपनी ईगो बेस्ड, माइंड बेस्ड एनर्जी को छोड़ करके एक हायर कॉन्शियसनेस में स्टेप इन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बातें, जो चीज़ें आपको पहले ट्रिगर करती थी, अब आप उनसे कहीं आगे निकल आए हैं। इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते आप यूनिवर्स के, डिवाइन के प्लान को समझने लगते हैं और यहीं आप एक सरेंडर मोड में आकर के अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइन के हाथों सौंप देते हैं। इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपने इनर बैलेंस को अचीव करना, बिकॉज ये सेपरेशन का समय आपको एक बड़े ही प्रोफाउंड, बड़े ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो इन एनी केस यू कैन नॉट रश द प्रोसेस। आप किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, द ईजिएस्ट वे टू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पेशंस इज टू सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। जब आपकी जर्नी का डिवाइन टाइम आएगा तब सारी ही चीज़ें परफेक्टली अलाइन हो जाएंगी एंड ये जो सरेंडर वाली फीलिंग है ये आपको एक शांति के भाव में लेकर आती है। आपके अंदर में पेशेंस डेवलप होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम इस जर्नी पे सीखते हैं वो है सेल्फ लव एंड इनर फुलफिलमेंट। ये जो जर्नी है ये हमें सेल्फ लव करना सिखाती है। एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी कंपैशनेट, एक नर्चरिंग एनर्जी से भरपूर होती है, जहाँ वो अपनी चीज़ों को परस्यू करते हुए एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करना भूल जाती है। लेकिन ये जर्नी हमें वापस ट्रैक पर लेकर आती है, हमें सेल्फ लव सिखाती है, जहाँ
हम अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके हम अपनी खुद के पैशंस को, अपनी वर्थ को, अपनी खुशियों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने पावर को क्लेम करते हुए हम इतने स्ट्रेंथेंड हो जाते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट करने की बजाय, एक वेटिंग जोन में बने रहने की बजाय हम चूज़ करते हैं अपनी ही एनर्जी को अपने ऊपर, अपने ही प्रेम को अपने ऊपर लुटाने की, अपने अंदर में एक होलनेस, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने की, अपने लिए डीप सेल्फ लव कल्टिवेट करते हुए कंप्लीट बैलेंस्ड एनर्जी में आकर के और इस कनेक्शन को समझना और जहाँ एक नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट न करते हुए एक होलनेस की एनर्जी में आ जाना। यही जर्नी के डीप लेसन्स हैं जो ये जर्नी हमें सिखाती है, जहाँ हम अपनी कंप्लीट वर्थ को समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, अगेन ये सेपरेशन फेज़ अगर हम एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं, अगर हम अपने पर्सन से कंप्लीट नो कांटेक्ट में हैं, तो भी ये एक पनिशमेंट नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इट्स जस्ट द चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द सिचुएशन। कहते हैं ना कि नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे अपने सेपरेशन के प्रति, आप देखेंगे कि आपके अंदर में इमेंस ग्रोथ हो रही है और यही ग्रोथ, यही डीप हीलिंग आपको एक अलग ही मुकाम पर ले जाएगी, आपके फाइनल ट्विन फ्लेम परमानेंट हार्मोनियस यूनियन तक लेकर जाएगी। फ्रेंड्स, इस सेपरेशन के हाथों अपना मोटिवेशन लूज़ करने से बेहतर है कि हम अपने अंदर में एक इंस्पिरेशन को बनाए रखें, अपने प्यार को बरकरार रखें अपने काउंटर पार्ट के लिए। हम बिछड़े ही इसलिए हैं कि हम दोनों अपने बेस्ट हील्ड वर्जन में वापस एक हो सकें। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये वीडियो अगर आपको इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।